मित्रों, विंध्य कल्पना चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम गीता के अध्याय 3 कर्मयोग पर हैं, जिसमें श्री कृष्ण ने कर्म का महत्व बताते हुए अर्जुन को बड़ा सुंदर उपदेश किया है। आइए चलते हैं श्लोक 10 पर। सहयज्ञाः प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेवोत्तिष्ठ कामधृक्। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ। सह यानी के साथ, प्रजा यानी संततियों, सृष्टा यानी रचकर, पुरा यानी प्राचीन काल में, उवाच यानी कहा। प्रजापति यानी जीवों के स्वामी ने, प्रसविष्यध्वम यानी अधिकाधिक समृद्ध हो, वह यानी तुम्हारा, अस्तु यानी होए, इष्ट यानी समस्त वांछित वस्तुओं का, कामधृक् यानी प्रदाता। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। इस श्लोक का यही अर्थ है। और थोड़ा समझते हैं। प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, वैदेश्च सर्वैरहमेव वैद्यः। भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वैदिक स्तुतियों में कहा गया है, पति विश्वस्यात्मेश्वरम। अतः जीवों के स्वामी श्री भगवान विष्णु हैं। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूपों में पति कहा है। प्रजापति तो भगवान विष्णु हैं और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी हैं और हर एक त्राता हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्ध जीव यह सीख सकें कि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सकें तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सकें। बद्ध जीव के लिए यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमशः कृष्ण भावना भावित होते हैं और सभी प्रकार के देवतुल्य बनते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ का विधान किया और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया है।